गुड मॉर्निंग। 10th क्लास में हमने कल साइंस की में देखा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे। तो कल हमने ये पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, और साथ में हमने ये देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे उसे संतुलित करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का सेकेंड पार्ट। अब इस सेकेंड पार्ट में क्या है, आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो हम लास्ट के वीडियो में देख चुके कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक नया पदार्थ बनता है, वो अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इसके प्रकार आपको दिए गए हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्रमशः कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं क्या है। सबसे पहला है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है कि जिस भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है A+B, यानी ये A और B क्या है? अभिकारक। दोनों मिलकर के क्या बने? AB। तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसमें जुड़ना यानी संयोजन। तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे कि दीवारों पर चूने से सफ़ेदी करते हैं, मतलब दिवाली के समय जो घर में पुताई वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, हम दीवार पर चूने की पुताई करते हैं, ठीक है। तो ये चूना जो होता है, जब हम घर लाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। यानी पानी डाला तो क्या हुआ? बुझा हुआ चूना। आपने देखा होगा कि जब चूने में पानी डालते बुलबुले निकलते हैं, तो ये पानी से क्रिया करके क्या किया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वायु की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वायु में उपस्थित होती है, उससे क्रिया करता है और फिर क्या करेगा, वो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है। इसी कारण चूने से पुती हुई दीवार जो होती है वो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। तब आपको समझ में आया होगा कि दीवारों पर सफ़ेद रंग क्यों आता है, चूने से क्यों आएगा? क्योंकि चूने ने पानी से क्रिया करी, बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करी और क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए दीवारों पर जब हम चूने की पुताई करते हैं तो वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, या सफ़ेदी उभर के आती है। हमारी अगली अभिक्रिया, जैसे आपके सामने और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, तो इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये चूने का सूत्र है, H2O जल, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना। आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2। अब इसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करने के बाद क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन यानी नाम से ही लग रहा है क्या कि कुछ चीज़ का टूटना, यानी ये जो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल उल्टी है। देखिए इसमें क्या होगा कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें यौगिक अपने संगठक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। संगठक यानी जिससे वो मिलके बना है, वो क्या करेगा? अपने नए जो अपने अभिकारक है उसमें वो टूट जाएगा। हम देख लेते हैं किस टाइप से। हाँ जी, तो हम देख लेते हैं किस टाइप से टूटता है। देखिए ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट है? जो संयोजन अभिक्रिया में बना है। अब ये क्या करेगा? टूट जाएगा अपने अभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में या अणुओं में। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट गया। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं हम, तो क्या होगा? वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में टूट जाएगा, या इसे बोलते हैं हम अपघटित हो जाएगा। तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं हमारी अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्थान चेंज करना, या अपना स्थान अपने स्थान पर या किसी दूसरे के स्थान पर अपने आप को स्थापित कर देना, तो ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा, जो एक्टिव पदार्थ होगा, वो क्या करेगा? अपने जो कम एक्टिव पदार्थ है उसके साथ में अपनी जगह को चेंज कर देगा या उसको प्रतिस्थापित कर देगा। ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। आप इस समीकरण में देखिए, Fe ये क्या है? सॉलिड है, हमने कल देखा था। S यानी क्या होता है? AQ यानी क्या होता है? Fe यानी आयरन।
CuSO4 कॉपर सल्फेट, चूँकि Fe जो होता है यानी आयरन जो है वो कॉपर से अधिक एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर का स्थान को प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसने क्या किया, कॉपर के स्थान पे खुद Fe आ गया और कॉपर को अलग कर दिया, तो क्या बन गया FeSO4। तो ये क्या कहलाया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल समझिए इसको, AB + CD। तो AB पहले क्या था, A के साथ में B था, लेकिन जो हम एरो का चिन्ह बना रहे हैं उसके बाद में क्या हो जा रहा है, A के साथ में D, यानी D आ गया, और C के साथ में इधर क्या था D, अब क्या आ गया B, यानी क्या हुआ, इसमें आयनों का प्रतिस्थापन हुआ। तो ये क्या कहलाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो आयनों का विस्थापन हुआ। आपको यह समीकरण में दिया हुआ है कि NaSO4 + BaCl2। अब देखिए यहाँ पे Na का भी स्थान चेंज हो जाएगा और Ba का स्थान भी चेंज हो जाएगा। तो Ba किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ में, बेरिलियम सल्फेट हो गया, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। ऐसे नीचे के समीकरण में भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, दो आयनों का स्थान प्रतिस्थापन हुआ, अपना स्थान चेंज किया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हमारी अगली अभिक्रिया हम देखते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें दो अभिक्रिया हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, किसी भी पदार्थ में क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि और क्या, हाइड्रोजन की कमी, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कार्बन के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऐसे ही कार्बन जो कॉपर दिया है, कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसी टाइप से होती है कि जब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि दो कंडीशन में हो रहा था हमारी उपचयन अभिक्रिया, कि आप पहले में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, और अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी, यानी देखिए H2S, अब H2S में क्या हो रहा है, जो Br है वो जुड़ रहा है, तो कौन सी अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फेट था, सल्फर था हमारा, उसके बाद में क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन था ऐड, तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन हट गया, यानी हाइड्रोजन की क्या हुई, कमी। ऐसे ही H2S और आयोडीन से जुड़ रहा था वो, तो क्या हुआ, S अलग हो गया, यानी सल्फर अलग हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया। यानी सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ये किसी अभिक्रिया में अगर हो तो क्या कहलाएगी वो अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। आगे हमारी अपचयन अभिक्रिया, जो उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, देख सकते हैं हम समीकरण में कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एरो के चिन्ह के बाद में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी, यानी क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया। ऐसे ही अगले समीकरण में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यानी H2S क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, HCl, यानी यहाँ पे HCl के साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। इसमें आप सिंपल से एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जो संक्षारण होता है और विकृतगंधिता, ये उपचयन के ही कारण है। उपचयन यानी क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण आप लोग ने अपनी लाइफ में देखा होगा, लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है, अपने घरों में जो तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, उस पर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, जंग लगना, यानी संक्षारण होना। जैसे लोहे के जो बर्तन होते हैं, लोहे की रेल की जो पटरियाँ होती है, स्कूलों में जो लोहे के बेंच डेस्क होते हैं, उनमें क्या होता है, जंग लग जाता है, तो ये सब क्या है, संक्षारण। यानी जब कोई भी धातु जो होती है वो नमी और वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसके ऊपर अवांछित पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, ये सब की परत बन जाती है, तो ये क्या कहलाती है, संक्षारण। आप चित्र में देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको लोहे की पटरी दिखाई दे रही जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है। अब भाई इससे हम जिस संक्षारण से क्या हम बचा सकते हैं क्या धातुओं को, तो बिल्कुल बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, ये लेपन कर सकते हैं, धातु के पेंट कर सकते हैं, तो ये सब क्या होता है, संक्षारण से बचाव होते हैं धातुओं के।
इसके बाद में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी क्या कि आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग जो कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उसके पैकेट में हवा भरी होती है। वो जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ही कम क्या होगा उसमें मटेरियल। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों भरी होती है नाइट्रोजन गैस? क्योंकि वो खराब ना हो। यानी जब हम कोई तेल का कोई पदार्थ बनाते हैं, वसा का कोई पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होता है? वायु के संपर्क में आता है। वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा? उपचयित। अभी मैंने आपको बताया था उपचयित यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी ये होने लगती है। तो इसके कारण क्या होगा? उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लग जाएगा, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसे कहते हैं हम विकृत गंधिता। इसको रोकने के भी उपाय होते हैं कि आप एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का उपयोग करें। जैसे सोडियम बेंजोएट एक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है, इसको डालने से पदार्थ खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस भरे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुरकुरे के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में, ये सब क्या कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कारण कोई पदार्थ खराब नहीं होता। आपको इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि जो तेल युक्त पदार्थ दिख रहे हैं वो क्या हुए? उनको उपचयित हुए, वायु में खुले रखे थे तो ऑक्सीजन से क्रिया करी, हाइड्रोजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इसलिए क्या हुआ? कुछ ही दिनों में, कुछ ही टाइम में क्या हुआ? उनसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जिससे कारण वो खराब हो गए, खाने योग्य नहीं होते हैं। तो ये कहलाती है विकृत गंधिता। तो आज हमने क्या पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, दोनों को हमने अलग अलग पढ़ा, और संचारण, और साथ में हमने देखा विकृत गंधिता। इसके साथ में ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ये आज कंप्लीट होता है। आगे अगले क्लास में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।